और एक बड़ी खबर इस वक्त रायगढ़ से। रायगढ़ में गैस रिसाव हुआ। जहरीली गैस के रिसाव से 7 मजदूर बीमार पड़ गए हैं। 3 मजदूरों की हालत गंभीर है, जिनको रायपुर रेफर किया है। लॉकडाउन के बाद से ये बंद पड़ा था। कागज का कारखाना बताया गया। इस कारखाने में सफाई कर रहे थे मजदूर। तेतला गांव का मामला है। तो रायगढ़ के तेतला गांव में एक पेपर की जो फैक्ट्री थी, उसमें गैस रिसाव हो गया। जहरीली गैस के रिसाव से 7 मजदूर बीमार पड़ गए। 3 की हालत गंभीर है, रायपुर रेफर किया है। लॉकडाउन के दरमियान ये कागज कारखाना बंद था। कारखाने में सफाई करने के लिए ये मजदूर पहुंचे थे। अविनाश पाठक हमारे सहयोगी जुड़े हमारे साथ। जी अविनाश, बताएं कैसे हुआ हादसा। देखिए, ये पूरी जो घटना है वो पुसौर ब्लॉक की है। पुसौर ब्लॉक के तेतला में एक पेपर फैक्ट्री है, जहाँ पे कॉपी और अन्य जो कागज के प्रोडक्ट है वो बनाए जाते हैं। बताया जा रहा है कि लॉकडाउन के दौरान पिछले 1.5 महीने से ये पेपर फैक्ट्री जो है वो बंद पड़ी थी, और जब कल से राज्य शासन के निर्देश के बाद फैक्ट्रियां खुलनी शुरू हुई, तो जो शक्ति पेपर्स है उस पेपर इंडस्ट्री में मजदूरों को फिर से काम पे लगाया गया था। तो उस दौरान देर शाम जो है मजदूर वहाँ पे जो वहाँ का चेंबर था, चेंबर के पास सफाई कर रहे थे। उसी दौरान उस चेंबर में जो कागज का बड़ी पैमाने पे जो वेस्टेज मटेरियल होता है उसको डंप किया गया था। और जैसे ही सफाई के लिए उस पेपर फैक्ट्री के जो चेंबर है उसमें एक मजदूर ने पानी फ्लो करना शुरू किया, तो अचानक जो है वहां से गैस निकलनी शुरू हुई। उसके बाद जो मजदूर था, पहला मजदूर था, वो उसकी चपेट में आया। उसके बाद पास के जो और मजदूर थे, एक के बाद एक करके वहां पे बेहोश होते गए। कुल 7 मजदूर हैं जो वहां पे चपेट में आए हुए हैं, और साथ के साथ जो वहाँ मजदूर थे वो बेहोश हो गए। जिसके बाद जो और अन्य मजदूर थे उनको पता चला कि कुछ आशंका हुई कि शायद गैस का रिसाव हुआ है। तत्काल जो है प्रबंधन को सूचना दी गई, एम्बुलेंस को बुलाया गया। उसके बाद सभी मजदूरों को हॉस्पिटल में, निजी अस्पताल है वहाँ पे भर्ती कराया गया है, जिसमें 3 की हालत काफी नाजुक बताई जा रही है। जी, इनको रायपुर रेफर करना भी बताया गया, जो सीरियस है। और उनकी कंडीशन को लेकर और कोई अपडेट मिल पाया? देखिए पुनीत, अभी तक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक टोटल 7 मजदूर हैं जो इसकी चपेट में आए हैं, जिसमें से 3 मजदूर हैं उनकी हालत काफी खराब है। 2 को वेंटिलेटर पे भेजा गया है, ये जानकारी मिल रही है। 3 मजदूरों को फिलहाल डॉक्टर ने रायपुर रिफर करने के लिए कहा है। तो पुलिस की टीम यहाँ पे पहुंची हुई है, CMHO यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। 3 मजदूर हैं, उनको रायपुर रिफर किया जाएगा, लेकिन बाकी के जो 4 मजदूर हैं उनकी स्थिति थोड़ी खतरे से बाहर बताई जा रही है। जी, क्या इस मामले में अविनाश किसी तरह की कोई लापरवाही या नेग्लिजेंसी की बात सामने आई अभी तक, या जो प्रिकॉशंस वहां रखने चाहिए इस बात को लेकर कोई बात सामने आई है? इतने दिनों से बंद था, अचानक से वहां लोग पहुंचे थे, इस वजह से हादसा हुआ। देखिए पुनीत, सबसे बड़ी बात यह है कि ये पूरी घटना जो है लगभग 8 से 9 घंटे तक ये पूरा मामला दबा हुआ था। कल देर शाम की ये पूरी घटना है। उस घटना के बाद से ही जो है इसकी सूचना प्रबंधन ने जो है पुलिस प्रशासन को नहीं दी थी। वो एक निजी हॉस्पिटल में उनको इलाज के लिए लाया गया था। हालांकि जब सुबह सुबह गाँव वालों को मामले की जानकारी मिली, कुछ बाहरी मजदूर थे, कुछ आसपास के गाँव के मजदूर थे, जब उनको सूचना मिली उसके बाद गाँव के सरपंच ने जो है जिला प्रशासन को सूचना दी। उसके बाद पूरा मामला जो है प्रशासन हरकत में आया, और उसके बाद अब टीम यहाँ पे पहुंची हुई है। तो शुरुआती दौर से थोड़ी सी लापरवाही इसमें नजर आ रही है, क्योंकि अगर इतनी बड़ी घटना हुई थी तो सबसे बड़ी बात यह है कि चूंकि ऐसी जगहों पे जहाँ पे चेंबर में बड़े पैमाने पे पेपर सड़ा हुआ रखा हुआ है, तो जहरीली गैस जिस तरह से कुएं में निकलता है उस तरह से जहरीली गैस रिसाव का पूरा संभावना था। तो ये कहा जा सकता था कि कहीं ना कहीं जो वहाँ पे सुरक्षा के इंतजाम थे वो किए जा सकते थे, लेकिन वो वहाँ पे नहीं किए गए। तो इस कारण जो है कहीं ना कहीं जो घटना है वो हुई है। जी, हादसे के बाद क्या स्थिति है? क्या वहां पर काम अभी बंद है या कुछ और मजदूर भेजे गए हैं? प्रबंधन का कोई वर्जन आया? देखिए, अभी जो है प्रबंधन यहाँ पे पहुंचा हुआ है, और जो स्थानीय प्रशासन है वो भी यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, पुलिस की टीम भी यहाँ पे पहुंची हुई है। तो अभी फिलहाल सभी लोगों से पूछताछ किया जा रहा है। गांव के जो लोग हैं वो भी यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, सभी के बयान दर्ज किए जा रहे हैं। वहीं जो मेडिकल टीम है वो जो 3 मजदूर हैं उनको रायपुर जो रिफर करने की तैयारी में लगी हुई है। जो जिला कलेक्टर और SP थे वो भी अभी मौके पे पहुंचे हुए थे, उन्होंने निरीक्षण किया हुआ है, और अभी जो है मामले की जाँच की बात कही जा रही है। जी, अभी वैसे ही बहुत नाजुक हालात हैं अविनाश। सभी जगह लॉकडाउन की स्थिति है, कहीं लाना ले जाना मुश्किल हो रहा है। ऐसे में ये मजदूर कहाँ के थे? क्या पहले से काम करते थे? पूरी तरह इसमें कारखाने के भीतर किस तरह का काम होता है, क्या इस बात को जानते थे, या कहीं से अकुशल मजदूर जो थे वहां लगाए गए थे? देखिए पुनीत, अब तक जो जानकारी मिली है, सबसे बड़ी बात यह है कि मजदूरों के नाम सार्वजनिक नहीं किए गए हैं। हालांकि 7 मजदूरों की पुष्टि जो है हो गई है, 7 की तस्वीरें हमारे पास आ गई हैं। फिलहाल नाम है ये जानकारी नहीं मिल पाई है। जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं वो बता रहे हैं कि आसपास के गाँव के जो मजदूर हैं वो जो इसकी चपेट में आए हुए हैं। अकुशल नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये जो मजदूर है पहले भी इस फैक्ट्री में काम करते थे। हालांकि ये बड़ा सवाल है कि क्या उन्हें इतने समय से वो यहाँ पे काम कर रहे थे, क्या उन्हें इसकी ट्रेनिंग दी गई थी? और दूसरी बात, जो कि घटना का अविनाश आपको रुकना चाहेंगे। संतोष सिंह SP रायगढ़ हमारे साथ में जुड़ गए।
संतोष जी, एक गंभीर हादसा हुआ और बताया गया कई घंटे तक पुलिस तक को इसकी सूचना प्रबंधन ने नहीं दी। जी, ये एक पेपर मिल्स में कल शाम के समय एक रिसाव हुआ था। ये फैक्ट्री पेपर मिल की थी जिसको वो लोग साफ सफाई कर रहे थे और उसमें गैस का रिसाव हुआ। और ये आज हम लोग को सुबह इसकी जानकारी मिली, जब हॉस्पिटल से हम लोग को मेमो देर रात को मिला और सुबह जब हमें सूचना मिली तो हम लोगों ने पता किया तो पता चला कि इसमें कुल 7 लोग जो थे वो इससे प्रभावित हुए थे और 4 तो बेहतर हालत में है, 3 थोड़े उनकी हालत गंभीर है। उनको रेफर भी डॉक्टर कह रहे हैं कि उनको रेफर करने की आवश्यकता है। और प्रबंधन ने हमें किसी तरह की सूचना नहीं दी थी। जो ही हमें सूचना मिली हम लोगों ने, मैं और कलेक्टर साहब अभी हॉस्पिटल भी गए और प्लांट में भी कुछ अधिकारी भेजे गए हैं कि उसको देख रहे हैं। तो एसपी साहब, कोई कार्रवाई इन पर होगी क्योंकि प्रबंधन ने इस जानकारी को छुपाया? पहले अगर दी जाती तो पहले जल्दी एक्शन हो पाता। बिल्कुल, इसमें हम लोग सख्त कार्रवाई करेंगे क्योंकि ये प्रबंधन ने पूरी तरह से हमें अंधेरे में रखा और जबकि इस तरह के जो गंभीर मामले होते हैं उसमें पुलिस को तुरंत सूचना दी जानी चाहिए और सूचना के बाद जो रेस्क्यू काम रहता है या कोई और भी जो भी जरूरत रहती है वो हम लोग उसमें जाके रिएक्ट करते हैं। लेकिन प्रबंधन जो इनका मालिक है उसमें किसी तरह से हम लोग को सूचना नहीं। अभी जैसे एक तरफ आपके पास में ये 3 मजदूर हैं, इनको पहुंचाने की जिम्मेदारी कि भाई इनको राहत मिल सके और दूसरा आगे उन पर कार्रवाई भी करना है। कुछ और फैक्ट्रियां, कुछ और ऐसे उद्योग होंगे, उनकी इकाइयों को खोला जाएगा। आज एक दिन में 2 हादसे सामने आए हैं, बल्कि पहले जो विशाखापट्टनम था वो हादसा सामने आने के बाद ये जानकारी जो छिपी थी अब ये खुल पा रहा है। ऐसे कई उद्योगों के बारे में ऐसी जानकारियां हो सकती हैं जहां खतरा हो सकता है। कोई गाइडलाइन या कोई निर्देश जारी हो रहा है आपकी तरफ से? देखिए, रायगढ़ में जो है एक उद्योग बहुल जिला है हमारा, जिसमें बहुत सारे इंडस्ट्री काफी समय से बंद है। जो लॉकडाउन में धीरे धीरे उनको छूट दी गई, कलेक्ट्रेट द्वारा उनको एक लिस्ट हम लोग को भी दी गई है कि ये इंडस्ट्रियां अभी खुलनी है। उन सारे इंडस्ट्रियों को जैसे ही कोई खोलता है उनको हमें सूचना देनी रहती है, लेकिन जब हमें सूचना नहीं मिल पाती तो हम इस तरह की दिक्कतें आती हैं। आगे से हम लोग इसको और भी स्ट्रिक्ट उन सभी को लेटर लिख रहे हैं कि जैसे जैसे वो लोग फैक्ट्रियां खोले हमें भी सूचना दें और सुरक्षा संबंधित जो मानक है इन फैक्ट्रियों को खोलते वक्त, क्योंकि काफी समय से बंद भी हैं, तो उनको पूरा करें। इसके लिए हम लोग एक सबको नोटिस भी इशू करेंगे और सभी को एक जानकारी के लिए भी बताया जाएगा कि वो हमें भी जानकारी दें। शुक्रिया आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। संतोष सिंह, एसपी रायगढ़, हमारे साथ में जुड़े हुए थे। उनका यह कहना है कि कारखाने में सफाई के लिए मजदूर गए थे, कल शाम ये हादसा हुआ, लेकिन जानकारी प्रबंधन ने छिपाई। कारखाना शुरू करने से पहले उनको पुलिस को जानकारी देनी चाहिए थी। इसके साथ अगर कोई हादसा घटित हुआ तो उसके बारे में खबर करनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। 7 मजदूर इस जहरीली गैस की चपेट में आए और इसमें से 3 की हालत गंभीर है, जिनको रायपुर रेफर किया जा रहा है। लॉकडाउन के दरमियान ये कागज का कारखाना बंद पड़ा हुआ था और यहाँ पे कुछ कागज जो है वो सड़ना बताया गया, जिससे कुछ जहरीली गैसें वहां जमा थी और इसी के चलते जैसे मजदूर सफाई करने वहां घुसे हैं तो एक के बाद एक सभी बेहोश होते चले गए हैं। अभी जिनकी हालत गंभीर है उनको रायपुर लाया जा रहा है, इस तरह की तैयारी की जा रही, रेफर किया जा रहा है और प्रशासन का यह कहना है, पुलिस का कहना है कि वो इस मामले में एक्शन लेंगे। जानकारी छिपाना, इस तरह की घटनाओं की तुरंत जो जानकारी पुलिस को दी जानी चाहिए, जानकारी छिपाना अपने आप में गंभीर मुद्दा है, इसीलिए उन पर भी एक्शन होगा। बड़ी बात यह कि रायगढ़ एक औद्योगिक इकाइयों वाला शहर और जिला है और ऐसे में वहां कई सारे उद्योग होंगे, कई सारी यूनिट होंगी जो एक बार फिर शुरू होंगी। लॉकडाउन के बाद जैसे जैसे राहतें मिलती जाएंगी वैसे वैसे ये इकाइयां खोली जाएंगी। कई सारी इकाइयां ऐसी हो सकती हैं जहां इस तरह के सेफ्टी मेजर्स अपनाने हो, पहले कुछ चीजें चेक करनी हो, गैसों या केमिकल्स के बारे में शायद जानकारियां लेनी हो और इसके बाद शुरू करना हो, मजदूरों को वहां भेजना हो। इसीलिए गाइडलाइन की आवश्यकता देखी जा रही है और अब प्रबंधन का कहना है कि ऐसा किया जाएगा। 2 तस्वीरें आप देखें साहब, आज 2 बड़े हादसों की तस्वीरें, दोनों गैस के रिसाव से या जहरीली गैस की वजह से हुए बड़े हादसे हैं। विशाखापट्टनम में ये तस्वीरें सुबह से देश भर को चिंतित कर रही हैं, थोड़ा विचलित कर रही हैं। 8 लोगों की मौत विशाखापट्टनम में हो गई एक जहरीली गैस के रिसाव से। खतरनाक स्टायरिन गैस जो थी उसकी वजह से ये 8 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और जो बताया जाता है कि सैकड़ों की संख्या में जो आसपास का एरिया था, कई किलोमीटर की रेडियस का, वहां पर भी इसका असर हुआ है। इधर रायगढ़ में एक कागज का कारखाना था, वहां पे सफाई करने के लिए मजदूर घुसे और 7 मजदूर
जहरीली गैस की चपेट में आ गए। उनमें से 3 की स्थिति अभी भी गंभीर है। तो जहरीली गैस का अटैक आप देखें, जहरीली गैस का कहर आप देखें। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हम। विशाखापट्टनम के बाद रायगढ़ में भी उसी तरह का हादसा और गंभीर कई सारी यूनिट्स में इस तरह के हादसे हो सकते हैं अगर वक्त रहते सबक ना लिया गया तो। सुनवाते हैं आपको इस पूरे जो रायगढ़ में हुआ है, इसके बाद में अधिकारियों का क्या कहना है। कागज कारखाने में जो घटनाक्रम घटा उसके बाद उनका क्या कहना है। हाँ, बताया कि एक बड़ा टैंक है, ओपन टैंक है। 1-2 फीट से 1-2 फीट पहले उसमें मलमा था, पहले 1-2 फीट का जमा हुआ था पुराना, साफ करने के लिए शायद